हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग नवंबर 2021 में जो आरटीपी आईसीएआई ने रिलीज किया है उसका क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। आइए पढ़े। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ पेपा पिग क्लब प्रिपेयर ऑन 31 मार्च 2021 इज एज फॉलोज। एक रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है, रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस बीडी। ये क्या है सर? कैश। फिर लिखा है एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। एनुअल इनकम, ये इनकम बता दिया कितने का? 9180। उसके बाद लिखा हुआ है एड आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड लेस प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर, और फिर बाहर में पैसा लिखा हुआ है 9360। अदर फीस डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन फॉर बिल्डिंग क्या है? लाइबिलिटी। फिर पेमेंट साइड में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 5400, और एक्सपेंसेस कितना का दिखा रहा है? 12600। तो 12600 में स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का पेमेंट किए हैं? 5400 का। फिर लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। पेमेंट साइड में लॉस ऑन सेल आ रहा है सर, ये रिसिप्ट पेमेंट ही गलत है। 360 रुपया, कॉस्ट प्राइस 900, और बैलेंस सीडी दिया हुआ है 1,80,900 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2020 को फर्नीचर था 3600 का, इन्वेस्टमेंट 54,000 का, और इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट है 5% का। स्पोर्ट्स मटेरियल 13,320 का। क्योंकि ये 1 अप्रैल 2020 का इंफॉर्मेशन है, इसका मतलब कि सर ये ओपनिंग का इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि हम लोग का रिसीव पेमेंट तो 31 मार्च 21 का है, और यहां पर 1 अप्रैल 2020 का बात कर रहा है, मतलब ये ओपनिंग का बात कर रहा है। फिर लिखा हुआ है बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2021। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब का? क्लोजिंग का। कैसे पता? डेट 31 मार्च 2021 का है ये। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या है? क्लोजिंग एडवांस। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग में है 3600। डू यू एग्री विथ एबव रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? नो, हम लोग एग्री नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सर वहां पे गलत बनाया है, वो लॉस और जो आइटम इनकम होता है उसको दिखलाया, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट तो कैश बेसिस पे बनता है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड होता है, अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनता है, जबकि लॉस प्रॉफिट तो अक्रूवल बेसिस का चीज है। आगे बढ़िए। If not, prepare correct receipt and payment account, income and expenditure account and balance sheet for the year ended 31 March 2021। तीन चीज बनाने बोला है, रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये इससे भी पहले किसी आरटीपी में सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अगर आप ओल्ड आरटीपी सॉल्व किए होंगे या मेरे चैनल से आप ओल्ड आरटीपी देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहले क्या बनाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। 2 बैलेंस बीडी जो दिया हुआ है कितने का? 900। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, इसके लिए बनाएंगे अकाउंट, तो इसमें लिखेंगे नोट 1 कि जिसको देखना है इसका पैसा कहां से आया। नोट 1। क्या हम आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट सिखाए हैं? बिल्कुल सिखाए हैं सर। प्लस माइनस करके भी निकाल सकते थे, हाँ निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कैसे निकालने में इंटरेस्टेड है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के। तो सर ये आपका वर्किंग है, बिल्कुल ये मेरा वर्किंग है, पहला वर्किंग। सबसे पहले लिखा है एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, ये इनकम है, तो सर यहां पे लिखिए 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितने का? 9180। उसके बाद लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 2 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, अमाउंट है 360। उसके बाद फिर क्या लिखा है? लिखा है प्रीपेड ऑफ लास्ट ईयर मतलब पिछले साल का एडवांस बाय ओपनिंग एडवांस, अमाउंट है 180। सब्सक्रिप्शन को कंप्लीट कर ही लेते हैं। नीचे में देखो क्लोजिंग एडवांस और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बताएगा। क्लोजिंग एडवांस 180 31 मार्च 2021 के इंफॉर्मेशन में, और
क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग वो दिया हुआ है 540। क्या निकल जाएगा? बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर से। ये क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट कि सर इतना पैसा सब्सक्रिप्शन का मिला है इस साल। चलो प्लस माइनस करें, आओ जोड़ा जाए। 360 प्लस 9180 प्लस 180 9720 उससे माइनस कर दो, कितना बचेगा? तो ये हुआ सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट का पैसा। रिसिप्ट पेमेंट में क्या आएगा? 9000 कि सर इतना पैसा मिला। अगला आइटम और पढ़ो, फिर क्या लिखा हुआ है? लिखा है अदर फी टू अदर फीस 3600। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन भी मिला है बिल्डिंग के लिए 1,80,000। एक्सपेंसेस कितने का? 12,600। उसमें से स्पोर्ट्स मटेरियल को अलग कर लो, 7,200 का एक्सपेंसेस, और बाकी पेमेंट किसके लिए है? स्पोर्ट मटेरियल के लिए जो है 5,400। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल। सर लॉस नहीं आता है, सेल ऑफ फर्नीचर आएगा। सेल ऑफ फर्नीचर तो पैसा मिलेगा। सेल ऑफ फर्नीचर कितना? 900 का कॉस्ट है, बेचे हैं 360 में, तो कितना पैसा मिला होगा? 540। और कोई आइटम नहीं। चलिए बैलेंस सीडी निकालें, जोड़ेंगे और क्या निकालेंगे? बैलेंस सीडी। ये हुआ काम का पहला बात खत्म कि सर हम लोग को रिसीट पेमेंट का जरूरत होता ही है। 900 प्लस 9,000 प्लस 3,600 प्लस 1,80,000 प्लस 540 1,94,040 रुपीज 1,94,040 रुपीज माइनस 7,200 माइनस 5,400 1,81,440। ये क्या है? क्लोजिंग कैश। जो बैलेंस सीडी है ये क्या है? कैश। बैलेंस बीडी भी क्या है? कैश। तो सर ये ओपनिंग बैलेंस शीट का, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट का। पहला बात खत्म। अब हम लोगों को क्या बनाना है? इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट तो तब बनेगा जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि सर ओपनिंग बैलेंस शीट से ही क्या मिलता है? कैपिटल फंड। अब क्योंकि हम लोग रिसीव पेमेंट सही बना लिए हैं, तो रिसीव पेमेंट का आइटम एक ही बार लिखते हैं और नीचे का इंफॉर्मेशन जो होगा वो 2 बार लिख रहे होंगे। पहले आप इस बात को रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि हम ये मिटा देंगे और इसकी जगह क्या बना देंगे? बैलेंस शीट ओपनिंग का। चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट बना लें। क्यों बनाते हैं? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट से ही क्या मिलता है हम लोगों को? ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलता है कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट का डेट 1 अप्रैल 2020। चलो सबसे पहला आइटम बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश। दूसरा आइटम सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन तो इनकम है, तो हम बोले सर सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाए थे, इनकम था 9180, तो बाय सब्सक्रिप्शन। उस अकाउंट में और भी कई सारा चीज था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। तो वो सारा बात तो सर बैलेंस शीट में जाता है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने का? जो अकाउंट बनाए थे आप वहां भी देख सकते हैं 360 रुपीज। और ओपनिंग एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन 180। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग का
जो है 540 और एडवांस सब्सक्रिप्शन भी क्लोजिंग का वो है 180। तो सब्सक्रिप्शन का सारा बात लिख चुके हैं। उसके बाद लिखा हुआ था अदर फी। रिसीट पेमेंट में क्या है? अदर्स फी, ये तो इनकम है 3600। डोनेशन फॉर बिल्डिंग लाइबिलिटी, स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 1,80,000। सेल ऑफ फर्नीचर, सर सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आता है, लॉस जो है वो आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का लॉस? 360। और जो सेल वैल्यू है वो फर्नीचर से माइनस कर देते हैं हम लोग। जो फर्नीचर आएगा उससे क्या माइनस होगा? कॉस्ट कितना था इसका? कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 900। अगला आइटम एक्सपेंस, कहां जाएगा? एक्सपेंडिचर। कितने का है? 72। स्पोर्ट्स मटेरियल कितने का है? 54। प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में देखो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कितने का? 13,320 और क्लोजिंग का 3,600। ये स्टॉक कहां चला जाएगा? सर बैलेंस शीट में। क्लोजिंग का क्लोजिंग में, ओपनिंग का ओपनिंग में। स्पोर्ट्स मटेरियल 3,600, स्पोर्ट्स मटेरियल 13,320। उसके बाद बैलेंस सीडी वो क्या है? कैश क्लोजिंग का 1,81,440। और कुछ नीचे के इंफॉर्मेशन में फर्नीचर ओपनिंग में दिया हुआ है, फर्नीचर अमाउंट है 3,600। जो ओपनिंग में है वो क्लोजिंग में भी होगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन में तो दो बार तो काम होना ही है उसका। बाहर 2,700 रुपया। फिर आगे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट 5% 54,000। ध्यान देंगे, इन्वेस्टमेंट 5% का इसमें रेट चल रहा है। कितने का है? 54,000। क्लोजिंग ओपनिंग में है तो क्लोजिंग में भी होगा। इन्वेस्टमेंट 5% 54,000। 5% का मतलब एक साल में 5% का इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। अब बोले सर इंटरेस्ट मिलेगा तो इनकम लिखिए, अक्रूड इंटरेस्ट। ऑन इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का? 2,700, 54,000 रुपया का 5%। क्योंकि ये मिलेगा तो क्लोजिंग का एसेट से। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसलिए क्योंकि आप इस वीडियो को बीच से देखें। हम ये चैप्टर आपको शुरू से पढ़ाएं। जो लोग मेरा वीडियो शुरू से देखा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन के साथ। लेकिन मान लीजिए अगर आप मेरा वीडियो आज फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो आपको अटपटा लगेगा कि सर सब कुछ एक साथ चालू हो जाता है। लेकिन अगर आप मेरा एनपीओ का पहला क्लास से देखेंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ कैसे बना रहे चीजों को। क्योंकि ये रिवीजन टेस्ट पेपर है, नाम से मालूम चलता है कि वो आपका रिवीजन करा रहा है। पहले आप स्टडी मटेरियल पढ़े होंगे, उसके बाद ही आते हैं हम लोग रिवीजन टेस्ट पेपर पे। चलो आगे बढ़े। उसके बाद अगला नाम स्पोर्ट्स मटेरियल, काम कर चुके हैं उसका। तो उसके बाद क्लोजिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल, इन सब का काम हो चुका। तो सर बन गया है, बाहर कीजिए। सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग कैपिटल फंड निकालेंगे। आओ जोड़े 900, 360,
13,320 प्लस 3,600 प्लस 54,000, 72,180। तो कैपिटल फंड निकला 72,000। बैलेंसिंग फिगर। अब ये कैपिटल फंड यहां आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इनकम एक्सपेंडिचर में आओ पहले जोड़ के इसको बाहर करें। 5400 प्लस 13,320 माइनस 3,600, 15,120 प्लस 7,200 प्लस 360, 22,680 माइनस 9,180 माइनस 3,600 माइनस 2,700, 7,200 का लॉस डेफिसिट। तो लॉस को हम लोग कैपिटल फंड से माइनस करते हैं। 72,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64,800। अगर हम लोग सही बनाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, अपने आप मैच करना चाहिए। 64,800 प्लस 180 प्लस 1,80,000, 2,44,980। क्रेडिट साइड 1,81,440 माइनस 540 माइनस 2,700 माइनस 3,600 माइनस 54,000, सही है 2,44,980। तो ये क्या बन गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 16, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इससे पहले भी आरटीपी एमटीपी में दे चुका है क्वेश्चन। लिखिए